अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम इको 606 का लेसन नंबर 35 को हम रीड करेंगे। उसमें हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसके ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन दिखाती हूँ, जो मैंने अलग से जो है वो इसको राइट किया हुआ है। देन हम जो है वो टॉपिक नंबर 171 की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन अमंग अ सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस गिवन सर्टेन कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो वो कहते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हम इसके ज़रिए जो है वो फाइंड करते हैं बेस्ट सॉल्यूशंस को, जो कि हमारे पास एक पॉसिबल जो है वो सॉल्यूशंस होता है एक सेट के दरमियान। ठीक है, और जो गिवन होता है सर्टेन कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, ये आपने स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लेनी। ये आपकी डेफिनेशन में जो है वो आपको सारी बात जो है वो क्लियर करवा देता है, और आगे नेक्स्ट जो है वो आपके टॉपिक में भी जो है वो इंशाल्लाह आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन। जी तो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन देख ली होगी, और आपको आई होप सो कि जो है वो समझ भी आ गई होगी कि हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक में दिया हुआ है कि एटोमोलॉजी ऑप्टिमम लैटिन ऑप्टिमस बेस्ट। अब डेफिनेशन से भी आपको क्लियर हो गया था कि ये ऑप्टिमाइजेशन क्यों इसका प्रोसेस यूज़ होता है हमारे पास फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन के लिए। तो ये जो ये ऑप्टिमम जो है वो एक लैटिन वर्ड्स ऑप्टिमस से निकला है, और जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है बेस्ट। क्लियर। और प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग फेवरेबल वेरिएबल्स एंड मिनिमाइजिंग एंड फेवरेबल वेरिएबल्स। ठीक है, इसका जो प्रोसेस होता है वो मैक्सिमाइजिंग यानी कि फेवरेबल विद फेवरेबल वेरिएबल्स एंड मिनिमाइजिंग होगा तो वो अनफेवरेबल वेरिएबल्स होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम एज्यूम करते हैं एक फंक्शन को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास गिवन क्यूबिक स्पेसिफिकेशन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो आप देख सकते हैं ये एक क्यूबिक फंक्शन में है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो टू व्हीकल्स होंगी। ठीक है, एक हमारे पास अपवर्ड्स होगी और दूसरी जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ, ये जो हमारे पास है अपवर्ड्स है, और ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स है डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, और ये जो चीज़ हमारे पास है ये मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे है, और ये जो हमारे पास होगी लोएस्ट पॉइंट पे होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने देख सकते हैं ये टू व्हीकल्स हैं हमारे पास। और यहाँ पे आपका मैं ये भी बताती चलूँ, आपके पास जो है ये जो पॉइंट्स दिए हैं -2 24, और यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट्स है 1 और -3, तो ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट के हैं। ठीक है, और वो बड़े मैक्सिमाइजिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे जी ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है, हमारे पास 2 पॉइंट्स है। ये देखिए वही -2 और 24 और -3 सॉरी 1 और -3 है। ठीक है, ये जो आपके पास स्टूडेंट्स है ये वाली ये मैक्सिमाइजिंग की है, और ये जो मेरे पास है मिनिमाइजिंग की है। ठीक है, और मैं ये आप देख सकते हैं एक हमारे पास x जो है वो x y है। y जो होगा हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, किसके, x के डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हम x की ये जो चीज़ ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, x की वैल्यूज़ हैं, सॉरी y की वैल्यू हैं। अगर हमने चेक करना है कि हम यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू क्या रखें, जो कि हमारे पास जो है वो y की वैल्यू -224 निकले, और यानी कि मैक्सिमम हो। और यहाँ पे हमने जो है वो क्या वैल्यू x की वैल्यू पुट करें, जो कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू निकली। ठीक है, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो चीज़ें हमारे पास, ये जो चीज़ होगी ये हमारे पास जो है क्रिटिकल वैल्यू मिनिमम में हो निकलेगी, और ये जो आपके पास निकलेगी क्रिटिकल वैल्यू मैक्सिमम में निकलेगी। ठीक है, और ये भी आपको जो है वो शॉर्ट करवाता हूँ स्टूडेंट्स, जो क्रिटिकल वैल्यू होगा वो हमारे पास एक्स पे होगा, और जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जबकि मैक्सिमाइजिंग और मिनिममाइजिंग की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास किसके डिपेंड करेगी, वाई पे डिपेंडेंट होगी, और जो वाई पे होगी, और जो कि हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आपका ये चीज़ थी। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक और हमारे पास डायग्राम है। लोकल जो है वो हमारे पास वेरिएबल होगा, और जो कि है ग्लोबल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम और लोकल मिनिमम होगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं, ये देखें आप, ये आप देखना चाहें तो ये हमारे पास सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होगा, ये भी हमारे पास जो लोएस्ट में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्लोबल और लोकल में, तो हमने क्या करना है, जस्ट अगर यहाँ से यहाँ तक की देखी जाए तो इनमें हमारे पास जो ग्लोबल मिनिमम नीचे की तरफ देखें ये है, और ग्लोबल यानी सबसे मैक्सिमम क्या होगा ये है, और इस यहाँ से यहाँ तक के दौरान में हमारे पास जो लोकल मिनिमम जो है पॉइंट ये है, और यहाँ पे हमारे पास लोकल मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट क्या है ये होगा। ठीक है,
स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास था, और यहाँ पे आप लोग ग्लोबल मैक्सिमम को जो है वो आप एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं, और लोकल मैक्सिमम को जो है हम इसको रिलेटिव भी कह सकते हैं। ग्लोबल और लोकल मैक्सिमम में स्टूडेंट्स वही बात होती है, जैसे हमारे पास अगर हम कोई ब्रांड का एक जो सूट है वो सेम वही चीज़ है, डिज़ाइन कलर हर चीज़ सेम है, लेकिन एक ब्रांडेड है और एक लोकल टाइप में है, ठीक है। तो ब्रांड की जो वो चीज़ है, ब्रांड की लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो 5000 का एक ड्रेस है, और जो लोकल मैक्सिमम में आएगा वो हमारे पास वही चीज़ है, लेकिन उसको हम जो है 3000 में आ जाएगा। लेकिन उसी चीज़ का अगर ग्लोबल जो हमारे पास जो ब्रांड की चीज़ है, अगर उस ब्रांड की चीज़ को थोड़ा हम लोएस्ट में करें तो वो हमारे पास लोकल में जो है वो ग्लोबल मिनिमम आ जाएगा, और लोकल वाली को लोकल मैक्सिमम जो है वो अगर उससे कम करें तो हमारे पास लोकल मिनिमम में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं एक और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ हमारे पास है। अगर हम यहाँ पे बात करें फेवरेबल की, रिवेन्यू में हमारे पास होता है फेवरेबल, ठीक है। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये भी मैक्सिमम हमें चाहिए, रिवेन्यू भी मैक्सिमम चाहिए फेवरेबल में, और हमारे पास प्रॉफिट भी हमें जो है वो मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एक और डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो है वो एक मिनिमम चाहिए होता है। यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है हमारे पास मिनिमम में है, जो कि अनफेवरेबल है, ठीक है। जो हमारे पास मैक्सिमाइज़ होगी वो फेवरेबल होगी, और मिनिमम चाहिए होगा तो वो हमारे पास अनफेवरेबल होगी, चाहे वो हमारे पास इस पॉइंट पर हो या हमारे पास इस पॉइंट पर हो, यानी चाहे शॉर्ट रन में हो या लॉन्ग रन में हो, ठीक है जी। स्टूडेंट्स एक और चीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज़ 3 चीज़ें हैं हमारे पास। एक्सट्रीमम जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, एक हमारे पास एक इंतहाई है, चाहे वो ज़्यादा की तरफ इंतहा हो या उसकी कमी की तरफ इंतहा हो, और विद एक्सट्रीमा जो है वो हमारे पास एक एक्सट्रीमम का जो है वो प्लूरल है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम का प्लूरल जो होगा वो मैक्सिमा, और मिनिमम का प्लूरल जो होगा वो मिनिमा होगा। और लेकिन एक्सट्रीमम में जो है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो जिसका प्लूरल जो है एक्सट्रीमा है, इसमें ना तो आप ये कह सकते हैं इसमें जस्ट मैक्सिमम होगा, ना आप ये कह सकते जस्ट मिनिमम होगा, इसमें दोनों हो सकते हैं, लेकिन इंतहा की, ये अगर मैक्सिमम है तो मोस्ट मतलब जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, अगर मिनिमम है तो मोस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 172 है कैलकुलस अप्रोच टू ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट ऑर्डर। हमने चेक करना है, अगर हम एक जो है वो y = f(x) लेते हैं, एक फंक्शन हम जो है वो कंसीडर करते हैं, तो विच इज़ कंटिन्यूस एंड कैन हैव एक्सट्रीमम। तो यहाँ पे वो हम कहते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं कंटिन्यूस, विदाउट कंटिन्यूस फंक्शन के हम जो है वो इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसका एक एक्सट्रीमम पॉइंट लेना है, ठीक है। जो आपको पता है एक्सट्रीमम जो है वो एक्सट्रीमा का उसका प्लूरल है। तो फाइंडिंग द क्रिटिकल वैल्यू एट विच फंक्शन इज़ ऑप्टिमाइज्ड, वो कहते हैं कि हमने इसमें जो है वो इसकी क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करना है ऑप्टिमाइज्ड के फंक्शन के जरिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ये आपने कर्व देख ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो नेगेटिव, एंड देन हमारे पास ये स्लोप ऐसे होगी तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलो, यहाँ पे हमारे पास ये स्लोप जो होगी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। किस पॉइंट पर, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास दोनों पे जो है वो स्लोप क्या होगी, 0 होगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक बॉल रखती हूँ और एक यहाँ पे बॉल रखती हूँ, यहाँ पे दोनों की जो बॉल्स होंगी वो खड़ी रहेंगी, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे जो है वो स्लोप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है ये क्या होगी, 0 होगी स्लोप, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन को जो है वो ड्रा करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक जो है वो टेंजेंट ड्रा होगा, टेंजेंट लाइन हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे भी जो है मैं एक लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास एक टेंजेंट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप जो है ये देख सकते हैं, ये मेरे पास मिनिमम पॉइंट में आ जाएगा और ये मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते स्लोप z/0 है, तो इसका मतलब है स्लोप का डिफरेंशिएट भी जो होगा dy/dx वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। क्लियर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस स्लोप एट मैक्सिमम आर मिनिमम इज 0, वो कहते हैं कि हमारे पास स्लोप जो है वो चाहे मैक्सिमम पे हो या मिनिमम पे, वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है स्लोप मैक्सिमम पे हो या मिनिमम पे, ये हमारे पास 0 होगी। तो स्लोप dy/dx एट डैश x इज इक्वल टू हमारे पास मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस को जो है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें एक और डायग्राम हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये देखें एक हमारे पास पॉइंट ये देखें C है, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है वो C है जी, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट C है। तो अगर यहाँ पे हम चलते हैं, ये यहाँ से जब आ रही है तो मतलब इसका यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे जा रही है तो मतलब हमारे पास पॉजिटिव है। तो जब हमारे पास अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये एक हमारे पास मिनिमम, ठीक है। और लेकिन जब यहाँ पे इस सेकंड डायग्राम पे हम आते हैं
तो यहाँ से हमारे पास जो है वो एक पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको एक यहाँ पे जो है वो आपको दिखाते चलूँ। एक मेरे पास इन्फ्लेक्शन जो है वो पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी कि ये एक डायग्राम आपके पास बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास ना यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो C0, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव यानी बढ़ रही है और स्लोप, और यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज़ और यानी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना ही तो ये पॉजिटिव में आ सकता है, ना नेगेटिव में, ना मैक्सिमम में, और ना ही मिनिमम में आएगा। तो ये इसका मतलब ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जिसको हम बेंड कर्व भी कहते हैं। सिमिलरिटी ये हमारे पास ऐसे ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक लेट सी बी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ है। अगर हम एफ लेफ्ट ऑफ सी लेते हैं स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लेफ्ट ऑफ सी देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबसे पहले मेरे पास पॉइंट क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, देन मेरे पास पॉजिटिव। तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या था, मिनिमम था। तो मिनिमम यानी डिक्रीजिंग है, सबसे पहले जो हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा था इसका मतलब डिक्रीज़ हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, राइट साइड पर हमारे पास इसका ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, राइट साइड पर जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये वाली बात जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। और इसी तरह अगर हम दूसरी इस डायग्राम पे देखते हैं, ये मेरे पास जो पहले जो है वो पॉजिटिव हो रही है, नेक्स्ट हमारे पास यानी नेगेटिव, यानी कि पहले इंक्रीज़ देन हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। तो यही हमारे पास लेफ्ट साइड पे यानी कि इंक्रीज़ डिक्रीज़ हमारे पास राइट साइड पे हो रही है। तो लोकल ये जो चीज़ आएगी जब हम एफसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डिक्रीज़ है पहले फिर इंक्रीज़ है, तो इसका मतलब है ये लोकल मिनिमम है। अगर पहले इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा, तो इसका मतलब है लोकल जो है वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम एट सी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं इंक्रीजिंग। अब हमारे पास ये जो इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं, इन्फ्लेक्शन यहाँ पे अगर हमारे पास ये देखें, इधर से इधर आ रहा है और फिर ये इधर आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है दोनों साइड पे, तो हमारे पास क्या होगा, नॉट एन एक्सट्रीमा, ठीक है। अगर हम डिक्रीजिंग की बात करेंगे, तो यानी ये डिक्रीज़ ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये भी नॉट एन एक्सट्रीमम होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस y इज इक्वल टू, हमें एक एग्जांपल दी गई है 2x³ + 3x² - 12x + 4 आया है। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका स्टूडेंट्स क्या लेंगे, इस इक्वेशन का जो है वो हमने डेरिवेटिव लिया। जब डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 6x² + 6x - 12 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है क्या होता है, -b + -b² - 4ac/2a आ जाएगा, ठीक है। जब स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा तो आपने इस फार्मूले में आपने ये वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ निकली इनको पुट कर देना है। तो आपके पास फाइनली रिजल्ट जो आएगा, x की वैल्यू आएगी -2 और x की वैल्यू आएगी = 1, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। स्टूडेंट जब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन, तो यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू जो है वो -2 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 24 आ जाएगी, ठीक है। यानी y हमारे पास जो है वो -2 पुट किया तो हमारे पास 24 आया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स, अगर हम एक x की जगह पे जो है वो 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, -3 आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक जो है वो डायग्राम देख सकते हैं। ये पॉइंट हमारे, जब मैंने -2 पुट किया तो मेरे पास जो वैल्यू निकली 24, और जब मैंने जो है वो 1 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू निकली है -3, ठीक है। ये बात जो है वो इन्होंने थोड़ा सा इसमें जो है वो डायग्राम के तहत जो है वो पॉइंट्स को शो आउट करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 173 है कि एवरेज कॉस्ट एनालिसिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, कंसीडर एन एवरेज कॉस्ट फंक्शन ए। अगर हमारे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन की बात हो रही है, यानी क्यू फंक्शन जो हमारे पास क्यू है, तो क्यू² - 5q + 8 है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसका पहले जो टेकिंग जो है वो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यू हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ac - q = 2q - 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन करना है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या होता है, f' = जो है वो 0 होता है, तो मतलब ना लेस देन होता है ना ग्रेटर देन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे 2q - 5 = 0 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में f डेरिवेटिव x = क्या होता है, 0 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, जो हमने 2x - 5 = 0 किया, तो हमारे पास q की वैल्यू जो है वो 2 निकलती है, वो q की वैल्यू जो है = 5/2 = 2.5 निकलती है, जो कि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू ऑफ q है, ठीक है।
नेक्स्ट हम जो है वो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू गिवन, हमने जो है वो अगेन जो मेरे पास निकला था उसकी 2q-5 था, इसका मैंने जो है वो अगेन डेरिवेटिव लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 0 है। जब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 जो है वो ग्रेटर देन तो 0 यानी पॉजिटिव जाहिर हो रहा है कि हमारे पास ये पॉजिटिव है क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो ये मेरे पास एक क्या होगा मिनिमम पॉइंट पे होगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि जब हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट आए तो हमारे पास वो क्या होगा मिनिमम एट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं 2.5 निकाली थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी तो वहाँ पे हमने जो है वो जो पॉइंट हमारे पास 2.5 निकला है क्यू का, तो हम एक उससे पहले वाली वैल्यू लिखेंगे और एक उससे बाद वाली, और जो पॉइंट निकला वो भी, तो हमने जो है वो चेक करना है। ठीक है, एक उससे पहले और एक उससे बाद का भी चेक करना है। जब हमने 2.4 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू निकली 1.76, जब 2.5 पुट किया तो हमारे पास जो है वो 1.75 निकला, जब 2.6 पुट किया तो हमारे पास 1.76 निकला। तो हम यहाँ पे जो है वो एक डायग्राम पे शो आउट करवा सकते हैं कि ये जो मेरे पास पॉइंट था ये 2.5 का निकला है, और एक यहाँ पे जो है वो मैंने 2.4 और ये 2.6 किया तो मेरे पास ये निकला। तो इसका मतलब है ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये वाले दोनों पॉइंट 2.4 और 2.6 का जो निकला था 1.76, और जबकि 2.5 का जो निकला है 1.75, तो इसका मतलब है ये मेरे पास जो 1.75 है, जो 2.5 पुट किया मैंने, वो मेरे पास मिनिमम पॉइंट निकला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक नंबर 174 है स्टूडेंट्स, कैलकुलस अप्रोच टू ऑप्टिमाइजेशन सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर। हमने करना है कंसीडरिंग अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज़ कंटिन्यूस एंड कैन हैव एक्सट्रीमम या एक्सट्रीमा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में भी है हमारे पास, ये देख सकते हैं ये आपके पास जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ये फिर डिक्रीज़ हो रही है, देन इंक्रीज, यानी यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव पॉइंट आएगा, और यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो पॉजिटिव पॉइंट आएगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और चीज़ कि आपके एफ डबल डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, तो ये मेरे पास क्या होगा मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। लेकिन जब एफ डबल डेरिवेटिव जो ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव में हो, तो ये मेरे पास किस में आएगा मिनिमम में आएगा, यानी अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एफ डबल डेरिवेटिव एक्स जो है वो इक्वल टू हमारे पास जो है 0 होगा इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे यानी बैंड कर्व में। ठीक है, और ये मेरे पास जो एक टेंजेंट कर्व जो है वो टेंजेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं एक द सेकंड डेरिवेटिव डिमॉन्स्ट्रेट्स वेदर अ पॉइंट विद 0 फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ अ मैक्सिमम मिनिमम आर एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो 0 होगा तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर लेस देन 0 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम के लिए क्या होगा द सेकंड डेरिवेटिव इज़ नेगेटिव। जो मैक्सिमम के लिए हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा जो है वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब आपके पास ये देखें जब सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा तो मेरे पास जो है वो क्या होगा नेगेटिव में होगा, और जबकि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो मतलब ये मेरे पास क्या होगा पॉजिटिव में होगा, यानी कि मिनिमम में होगा और पॉजिटिव है। ठीक है, तो यही चीज़ आपने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो तो ये हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम में होगा। द स्लोप ऑफ द कर्व जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ एट फर्स्ट पॉजिटिव देन गोज थ्रू 0 टू बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमारे पास डी स्क्वायर बाय डी एक्स सेकंड ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो हमारे पास स्टूडेंट्स, तो मिनिमम के लिए क्या होगा द सेकंड डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव, तो यानी पॉजिटिव होगा तो देन हमारे पास ये नेगेटिव मिनिमम होगा। और द स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा फर्स्ट डेरिवेटिव इज एट फर्स्ट नेगेटिव देन गोज थ्रू 0 टू बिकम पॉजिटिव। इन्फ्लेक्शन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू हमारे पास किसके होगा 0 के होगा। तो आप देख सकते हैं फॉर एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट द सेकंड डेरिवेटिव इज 0 एट द सेम टाइम द फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0 इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट वेयर द कर्वेचर इज चेंजिंग इट्स सेंस इन्फ्लेक्शन पॉइंट आर रिलेटिव रेयर इन नेचर। आपको पता है ज़ाहिर बात है जब एक आपके पास ये देखें इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये ना ही आपके पास मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पे आपके पास ये 0 है कि आपके पास जो है इन्फ्लेक्शन में होता है। क्लियर, नेक्स्ट हम देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो डी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है, तो एफ डेरिवेटिव एक्स जो है वो लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन जब सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन की, एक हमारे पास गिवन इक्वेशन है 2x³ + 3x² - 12x + 4, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू जो है वो -2 और 1 पुट करते हैं तो सबसे पहले आप जो है इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इस इक्वेशन का आपके पास स्टूडेंट्स क्या आता है 6x का स्क्वायर
प्लस 6x-12 आता है, ठीक है। जब इसका इस इक्वेशन का आपने अगेन अब डेरिवेटिव लेंगे सेकंड ऑर्डर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली आपके पास सेकंड ऑर्डर इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा। तो आपके पास जब x इज इक्वल टू आप -2 पुट करते हैं, तो ये इस जो है आपके पास इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की निकली, इसमें आपने जो है पुट करेंगे -2, तो आपके पास -18 जो है आ जाएगा, जो कि लेस देन हो गया 0 से, क्योंकि नेगेटिव शो करवा रहा है कि लेस देन 0 से। जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करवाएंगे, ठीक है, तो आपके पास 18 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन है 0 से, यानी पॉजिटिव है। जब आपके पास पॉजिटिव होगा तो ये आपके पास आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है वो -3 जो मिनिमम, जब आप x इज इक्वल टू 1 जो रियल आपके पास जो इस फंक्शन में आपने जो पुट करेंगे, जो आपके पास -3 है, सॉरी 1 पुट करेंगे, आपके पास जो है वो -3 आ जाएगा मिनिमम पे। और जब आप x इज इक्वल टू 0 -0.5 पुट करवाएंगे, तो आपके पास 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जो है वो सेकेंड इसमें करवाना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का था, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे एक फिर एक इन्फ्लेक्शन कर्व दी हुई है हमें, ठीक है। अब आपने ये वही पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 175 है, मैट्रिक्स अप्रोच टू ऑप्टिमाइजेशन सेकंड ऑर्डर टेस्ट हैज़न। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये हैज़न है, ये एच से डिनोट करते हैं इसे, इज़ अ डिटर्मिनेंट विद ऑल द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल। जब हम सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल्स की बात करते हैं, ये किस पर होगा, ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल पे। और जब सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव के पार्शियल की बात करेंगे, तो ये हमारे पास ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल होगा। कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पे जो है वो एक क्लियर करवा देती हूँ स्टूडेंट्स। ये आपके पास जो है वो एक हैज़न का जो है वो एक मैट्रिक्स हमारे पास वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है एफ एफ एक्स एफ 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 एक्स एक्स और एफ वाई वाई, ये मेरे पास क्या हो गया, डायरेक्ट पार्शियल है, जिसमें हमारे पास एक्स है और इसका डिफरेंट जो पार्शियल डेरिवेटिव भी एक्स होगा। और एफ वाई लेंगे तो हमारे पास एफ वाई है और इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी वाई से ही होगा, ठीक है। ये मेरे पास ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल होगा, डायरेक्ट पार्शियल, ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं, ये जो एफ वाई और एक्स यानी क्रॉस पार्शियल की बात करते हैं, ये हमारे पास ऑफ होगा, यानी हमारे पास या ऊपर होगा या नीचे होगा, जो हमारे पास ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल है उनकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक जो है वो देख सकते हैं, ये एफ एक्स वाई जो है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स, ये हमारे पास यंग्स थ्योरम की भी जो है वो शो आउट करवाता है, ठीक है। इसका इस यंग्स के थ्योरम को भी देखते हैं, रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल माइनस जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। एक ये वाला है हमारे पास, आप देख सकते हैं, और एक ये वाले देख सकते हैं, एक जो है ये मेरे पास आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आप फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी, तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक ही सिंगल एलिमेंट। जब हम सेकंड प्रिंसिपल माइनर की बात करते हैं, हमारे पास 2 रोज़ यानी ये 2 कॉलम्स और 2 ही रोज़ आएंगी हमारे पास, ठीक है। और जो कि आप देख सकते हैं, इसको जो है ये हमारे पास ये वही फंक्शन जो हमारे पास एच का था, और इसको हम H2 भी कह सकते हैं और एच भी कह सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इफ़ बोथ, वो कहते हैं कि अगर दोनों H1 और H2 हैं, अगर पॉजिटिव हों, तो इसका मतलब है मिनिमम विल बी एविडेंट। यहाँ पे जो है ये फिर क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर हमारे पास वो कहते हैं स्टूडेंट्स कि H1 जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो और H2 भी है वो ग्रेटर दैन 0 हो, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या है, मिनिमम। क्योंकि आपको बताया था कि जब पॉजिटिव हो आएगा जो हमारे पास, तो वो मिनिमम में होगा, और नेगेटिव आएगा तो वो हमारे पास मैक्सिमम में होगा। और वो कहते हैं अगर हमारे पास जो है H1 और H2 जो है हैव अल्टरनेटिव साइंस यानी H1 कहते हैं अगर हम ग्रेटर दैन लेस दैन 0 कर दें और H2 जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो, तो ये हमारे पास किस पॉइंट पर होगा, मैक्सिमम होगा। अगर यह हम ऐसे भी कह सकते हैं H1 यहाँ पे लेस दैन 0, अगर हम H1 ग्रेटर दैन 0 करो और H2 लेस दैन 0 करो, तब भी हमारे पास क्या होगा, ये मैक्सिमम में होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हमने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6x - y - 4 आ जाएगा। और अगर एफ एफ एक्स जो है वो हमारे पास आप देख सकते हैं पार्शियल एफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स, देन अगेन आपने इसका जो है वो पार्शियल लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर आप इसी फंक्शन का जो है वो आपका इस फंक्शन का जो है वो एक्स एफ एक्स वाई लें, यानी एक्स जो का फंक्शन है आपने जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, तो आपका इस फंक्शन में जो है ये आपका -1 आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह आपके पास जो है वो फिर आपने ये जो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू आपने एफ एफ वाई लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -x + 4y y - 7 आ जाएगा। फिर आपने इसी फंक्शन का आपने जो है वो एफ एफ वाई लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस फंक्शन का जो है वो फंक्शन ये y का फंक्शन है, लेकिन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू अब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव x से लें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका जो है वो -1 आ जाएगा, ठीक है।
स्टूडेंट्स अब आपने जो है वो आपके पास हेजन जो मैट्रिक्स था वो सॉरी डिटर्मिनेंट था ये था, तो हमने क्या करना है एफ एक्स की वैल्यू जो 6 निकली -1 बाई एफ एक्स वाई की और एफ बाई एक्स की -1 और एफ वाई वाई की जो है ये मेरे पास 4 निकली, मैंने इनमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जब हम H1 की बात करते हैं एफ एक्स की तो हमारे पास वैल्यू क्या निकली थी एफ एक्स की तो 6 निकली थी। आपको पता है पॉजिटिव है तो 6 ग्रेटर देन जो हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं H2 की बात करते हैं। जब हमने इनमें वैल्यूज़ को पुट किया, जब हमने इसको सोल्व किया, जैसे 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 24 माइनस और जब ठीक है जब जो है स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे जो है माइनस और यहाँ पे जो है वो -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मतलब 24 - 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्टूडेंट्स 23 पॉजिटिव का निकला तो ये मतलब ग्रेटर दैन 0 है। तो आप देख सकते हैं H1 एंड H2 आर पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये भी मेरे पास पॉजिटिव निकला और ये भी इस लिहाज से। ठीक है, वैल्यूज़ तो इसका मतलब है ये एग्जिस्ट करता है मिनिमम में। ये आपका जो फंक्शन जो शो करवाता है ये किस में एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम में करेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये एक जी एक्स बाई ये वैल्यू है, इसका भी आपने सेम जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास 3 उसमें है फंक्शन x1 x2 और x3 में है, तो आपने जो है इसको फाइंड आउट कर लेना खुद से। ठीक है, और जैसे सेम एज इट इज़ है जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल्स को किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास 3 फंक्शंस है, यानी अगर H1 लेस दैन 0 है, H2 ग्रेटर दैन 0, H3 लेस दैन 0 तो ये आपके पास मैक्सिमम में होगा। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स मेरे पास जो है वो लेस दैन के हैं और 1 पॉइंट जो है ये मेरे पास ग्रेटर दैन के हैं, तो इसका फिर ये जो है नेगेटिव जो शो करवाता है हमारे पास मैक्सिमम को। तो जो ज़्यादा 2 मेरे पास जो है वो लेस दैन के हैं तो मतलब ये मैक्सिमम में होगा। लेकिन जब H1 ग्रेटर दैन 0, H2 ग्रेटर दैन 0, H3 ग्रेटर दैन 0 तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, मिनिमम में होगा। सॉरी मैं आपको बताना चलूँ जो H2 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है और H1 लेस दैन 0, H3 लेस दैन 0 है, तो इसका मतलब है जो आपके पास 1 है वो ज़्यादा जो है वो हैवियर होगा हमारे पास नेगेटिव की निस्बत। तो हमारे पास H2 एक सिंगल जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, तो मतलब ये हमारे पास मैक्सिमम में होगा और ये तमाम जो मेरे पास पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0 थी ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम में होगा। क्लियर, ये n नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी डील्ड विद यूजिंग हेजन डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, जी तो स्टूडेंट्स ये आज हमारे पास लेक्चर नंबर जो है वो इसका 35 का था। आई होप से आपको जो है वो लेक्चर की समझ आ गई। अगर फिर भी कोई मसला हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।